आपको घर वाला है, आपको मर्द है, तुम पैसा नहीं देगा रंडी भोसरी एन्ना गाड़ी देते कितना दीदी के बेटी पोता पोती छोड़ छोड़ के लोग कितने भागे ना 2 रुपये 3 रुपये पर 8 रुपये से लेकर 17 रुपये तक पड़ी है। बहुत इज्जत चल गए लेके कितने तो मर गए लटक सर सब आवे तक भोसरी रंडी तुम नहीं देगा हुआ तुम्हारा भतार है तुम्हारा अथी है बहुत गाली बैठ के जाता है सब कुर्सी पर लगा के एकदम इतना बेइज्जती करता है जिसका कोई हद नहीं है। बहुत गाली देता है। किरनी में दीदी 2 को पत्थर पे किरनी में ऑपरेशन न हो आपको घर वाला है, आपको मर्द है, तुम पैसा ना देगा रंडी भोसरी एन्ना गाड़ी घर पैस के दीदी ले लीजिए ना ले लेता है तो घर में आके गाड़ी पैसा को घर पर जेलों के गाड़ी दे अब बूढ़ सा उनके घर में टूट जाए तो बूढ़ पुरान रहे भोसरी तुम्हारा बेटा कहाँ गया, पुतो कहाँ गया, लेने के लिए मन लगता है, देने के लिए गार फटता है। सलमान टोला पूरा खाली हो चुका है, पूरा घर महल्ला खाली है, इसमें से 50 आदमी चला गया, भाग गया सब भाग गया महल्ला साफ सरकार है। रोटी खा के अपना घर में रही बाल बच्चा के एक रोज नहीं लगता था, फिर खाता घर में एक रोज महीने के बहुत दिक्कत है, बहुत लोन के चक्कर में बहुत सरकार ही तो लोन माफ कर दे बहुत ये हम चलाइबो ना। जी हाँ, महिलाओं के जुआ से आपने कर्मी सच्चाई को सुना है। प्राइवेट लोन गिरोह के शिकंजे में फंसकर ग्रामीण महिलाओं का जो हाल है वह वही जानती है। मान सम्मान भी गया, पति भी डर से बाहर भाग गया। कहानी है और हकीकत कहानी है महिलाओं की जुबानी परिहार प्रखंड का विष्णुपुर, जहां प्राइवेट लोन वालों ने मन भर के लोन बांटा। महिला जो ग्रामीण की है, पढ़ी लिखी नहीं होती है, तरह तरह का प्रलोभन दिया जाता है। एक महिलाओं को कई लोन, और लोन इतना महंगा कि भाई आप सधाते रह जाओगे, उसका लोन कभी नहीं सधेगा, ब्याज में ही आप चलते रहोगे। परिणाम यह है कि कई महिलाओं को समझौता करना पड़ा है, या मैं नहीं कह रहा हूं, वहां की महिलाएं कह रही है। और बड़ी बात यह है कि विपक्ष की नेत्री होने के नाते ऋतु जायसवाल ने बेबाक तरीके से इस मुद्दे को उठाया है। आपको बता दें कि जब देश आजाद हुआ था उस समय भी सरकार थी, उस समय जो संविधान बना था उस समय ये लोगों ने आशा किया था कि विपक्ष मजबूत हो, क्योंकि जब विपक्ष मजबूत होगा तो वो आईना दिखलाएगा सरकार को। जनाब बीजेपी वाले हो, जदयू वाले हो, या आरजेडी वाले हो, या कांग्रेस वाले हो, आज की हालात इतनी खराब हो चुकी है कि कोई पत्रकार अगर आईना दिखलाता है, खबर को चलाता है, तो जो सत्ता में रहता है उसे बुरा लगता है, जो विपक्ष में है उसे अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा हालत खराब उन लोगों की है जो उसके समर्थक हैं। अगर आप किसी पार्टी की खबर चला दो, पार्टी के लोग, आज के लोगों की नजर में आज के लोग ये नहीं सोचते हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए जो मुद्दे को उठाए। पहले की सरकार स्वीकार करती थी, उस पर कार्रवाई करती थी, मानती थी कि विपक्ष ने आईना दिखलाया है। आज का हालात ऐसा है कि गालियां पड़ने लगती है। अगर आप आरजेडी की खबर चला दो तो बीजेपी वाले, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जानते कुछ नहीं, चला दिए कि भाई ये फलाना अखबार का पत्रकार है, ये दलाल है। लिखो, बोलो, जितना बोलना है लिखो 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 कि मुकुंद कुमार अग्रवाल दलाल है। मैं बोलता रहूंगा, लिखता रहूंगा और चिल्लाता रहूंगा, इसलिए क्योंकि गांव की महिलाओं की इज्जत का सवाल है, इसलिए कि भारत के लोकतंत्र का सवाल है। और अगर विपक्ष का कोई नेता सवाल उठाएगा तो उसकी खबर को बेबाकी के साथ हम रखेंगे। याद रखना जदयू के भाई, याद रखना बीजेपी के भाई और तमाम पार्टी, कभी आप भी विपक्ष में थे, और जब आप विपक्ष में कभी जाओगे तो आप भी इसी तरह सवाल उठाओगे। और मीडिया वाला तब अगर आपकी बात को नहीं रखेगा तो आप कहोगे सत्ता का दलाल हो गया। इससे बेहतर है कि ना हम सत्ता के ना हम विपक्ष के, जो बात सही होगी हम बोलेंगे, लिखेंगे, खबर चलाएंगे भी। ऋतु जायसवाल ने बेबाकी के साथ उन्होंने महिलाओं के इस मुद्दे को रखा। वो प्रचार प्रसार में थी, आरजेडी के प्रचार प्रसार में महिलाओं ने विष्णुपुर गांव में घेर करके उनसे अपने दर्द को बताया कि किस तरह से प्राइवेट लोन वाले परेशान कर रहे हैं। आप भी सुन रहे हैं कि आपके गांव में ऐसा नहीं हो रहा है, और उस गांव के लोगों के मर्दानगी को भी यहां पर चुनौती देना पड़ेगा। याद करो, मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि एक समय था कि गांव की महिला और बेटियों पर कोई आंख नहीं उठा सकता था। क्या मजबूरी है, क्या गरीबी है, तो उसका साथ नहीं दोगे। अगर उसके साथ जुल्म हो रहा है तो गांव के लोगों का, समाज के लोगों का फर्ज बनता है कि जात पात मिटाकर उसके साथ खड़ा रहो। फिर कोई प्राइवेट लोन वाले की हिमाकत नहीं होगी उसके यहां उस तरह खेलने की जैसा ये महिलाएं कर रही है। हम बोल नहीं सकते हैं, कितना भद्दा भद्दा गाली देता है, क्या क्या महिलाओं को समझौता करना पड़ता है। अरे यार, हम उस देश में हैं जिसने अंग्रेज को, शक्तिशाली अंग्रेज को भगाया था। तो आओ मिलकर के सरकार किसी का भी बनाओ, वोट किसी को भी दो, लेकिन जब बात अस्मत पर आए, बात अपने मां बहन पर आए, बात ग्रामीणों पर आए, बात जुल्म की आए, तो एक साथ खड़े हो जाओ। मिटा दो जात पात के बंधन को, मिटा दो धर्म के बंधन को, आओ एक साथ खड़े रहो। विपक्ष अगर बोलता है तो उसका भी सम्मान करो, विपक्ष अगर सही बात उठाता है तो उसका भी सम्मान करो, और गालीबाजों को जवाब दो कि लोकतंत्र में एक दिन तुम भी विपक्ष में आओगे, तुम्हारे भी बात को इसी पत्रकार ने
उठाया है और उठाएगा। मेरे जैसे बहुत सारे पत्रकार उठाते हैं, मैं उसकी बात नहीं करता हूं जो किसी पार्टी का चमचाई करते हैं। मैं पार्टी के चमचे की बात नहीं करता हूं। बीजेपी वाले आएंगे उसका भी खबर चलाएंगे, कांग्रेस आएगा उसका भी, जदयू आएगा उसका भी, चलाते रहें और चलाएंगे, लेकिन एक तरफा कभी नहीं। कभी हम किसी की चमचाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपने मुद्दा उठाया है जनहित का तो उठाएंगे, उठाते रहे हैं। जितना बोलना है बोलो, दलाल का नायक कहो, लेकिन मुकुंद कुमार अग्रवाल जनता की आवाज उठाया है और उठाएगा। धन्यवाद उस विपक्ष का जिसने इस महिलाओं के दर्द को बेबाकी के साथ उठाया है। दूसरे सवाल देखिए इस मुद्दे पर क्या कह रही है। पूरा बिहार लोन की आग में जल रहा है। आज कोई गरीब परिवार नहीं है जिसपे 2-2, 3-3, 4-4 लोन नहीं है। आज लोन न चुका पाने की स्थिति में गरीब महिलाओं की इज्जत जा रही है। एनडीए सरकार ने गरीबों को लोन की आग में धकेल दिया। आज लोग अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं, घर में रह नहीं रहे हैं। गरीब के मुंह से तो रोटी न निकला रहा है, अंदर खाना नहीं जा रहा। कल लोन का डेट है, लोन में कहाँ से पैसा है? अब बाल बच्चा यहाँ तो कोनो फैक्ट्री खोलल ना, बड़ा मोदी के कहानी सुनावे आवे छै। एगो फैक्ट्री तो न खोलल गेले कि गरीब का पैसा मिले, ओकरा लगी तो एगो फैक्ट्री न है। दीदी तो अडानी अंबानी के लोन माफ करेंगे कि आपका माफ करेंगे? हाँ तो उनका माफ करो। अडानी अंबानी के जनता से वोटवा ले लेती है, अब लोन माफ करेगी अडानी अंबानी। जितना लोन उसका माफ किया उतना में तो सब गरीब के लोन माफ हो जाता है। इस बार सत्ता परिवर्तन कीजिए। देखिए इस बात को मान लीजिए कि लालू जी थे तो गरीब का नेता थे। हाँ। और आज गरीब का नेता काम आएगा फिर से। आज बाल बेटा बाहर कमाने जाता, कहीं हाथ कटवा जाता, कहीं बेटा के देखने के लिए हाथ तरस रहता है कि बेटा बीमार है, कितना बार तो लाश आता है। लोन चला के गरीब के मार रहा है सरकार, बहुत मार रहा है। बहुत वो में सूद के सूद जोड़ के ले